नमस्कार दोस्तों, श्री देव गुरुकुल अकेडमी हसामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको थोड़ा सा विस्तार से देव नारायण गुरुकुल योजना के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कल जो अपनी क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको कहा था कि मैं आपको कल इस योजना के सिलेबस के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊँगा। और आज मैं आ गया हूँ अपने क्लासरूम में आपको बताने के लिए कि देव नारायण गुरुकुल योजना में जो टेस्ट होता है उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स का और कौन कौन से क्वेश्चंस जो आते हैं उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि देव नारायण गुरुकुल योजना में 5 सब्जेक्ट्स होती हैं। 5th क्लास का जो सिलेबस होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जनरल नॉलेज जो होता है अपना जीके, उन सभी का आज हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं इंग्लिश के जो कुछ टॉपिक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के व इंग्लिश के जो बुक्स के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ग्रामर के। ग्रामर के टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक जंबल लेटर्स। दूसरा टॉपिक मिसिंग लेटर्स। तीसरा टॉपिक आर्टिकल्स। चौथा टॉपिक प्रीपोजिशन। पांचवा टॉपिक हम बात करते हैं टेंस, और टेंस में भी निगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। एक मिनट रोको। उसके बाद अगली चर्चा जो हम करेंगे वो होती है 6 नंबर की अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स। 7th पे सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स। उसके बाद इनको हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। अगला टॉपिक आएगा आपका एडजेक्टिव्स। ये 8 टॉपिक इधर हो गए हैं। अगला जो मैं बताऊंगा, एक बार किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऐड करने हो तो एक बार अपना लिख सकते हो। इससे अगला बताएंगे उसके बाद हमने बात की जेंडर्स की। उसके बाद 10th नंबर पे हम बात करेंगे होमोफोन्स, और 11th पे हम बात करेंगे जो बुक के अंदर टॉपिक्स होते हैं, बुक के टॉपिक्स, जिनमें से एक एक शब्द के अपने को क्या मिलेंगे, क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। बुक के अंदर से जो क्वेश्चन और आंसर्स उठाए जाएंगे वो भी हम आपको जल्द ही एक दिन लंबी सी क्लास लेकर के आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस योजना में हिंदी के टॉपिक्स की। हिंदी के टॉपिक्स की। हिंदी के टॉपिक्स कौन कौन से होंगे जल्द ही मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक मिनट। ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे, और जो नेक्स्ट अगली जो क्लासेज आएंगी उनमें एक एक टॉपिक के साथ साथ हम आपको इनकी क्लासेज विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और जिन भी बच्चों को एक क्लासेज लेनी हो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके बाद रेगुलर जो क्लासेज हैं, जो फ्री क्लासेज हैं, वो अटेंड कर सकते हैं। हिंदी के सिलेबस में योजना में वही सिस्टम होता है जो इंग्लिश के पेपर में है, वही सिलेबस। इंग्लिश में भी पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से प्रश्न निकाले जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश में भी जैसे ग्रामर के अंदर से टॉपिक्स निकाले गए थे, उसी प्रकार हिंदी में भी आपके ग्रामर से टॉपिक निकाले जाएंगे। वही सब
वही जो है सेम सेम, बस उनको इंग्लिश में बोल दिया, इनको हम हिंदी में बोल देंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग हो गए, उसके बाद जो आपके शुद्ध और अशुद्ध हो गए। और ज़्यादातर जो हिंदी के टॉपिक्स हैं वो आपकी किताबों के अंदर से उठेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है कि देवनारायण योजना के अंतर्गत जो पेपर होता है उसमें हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। वही इंग्लिश के 20 होंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चन ही आपके अंग्रेजी के होंगे, 20 क्वेश्चन ही आपके साइंस के होंगे, और उसके बाद 20 क्वेश्चन ही आपके सोशल साइंस के भी होंगे। उन सभी का मिलाकर के जो 100 नंबर का टेस्ट होगा उसमें से आपको जो क्वालिफाई बच्चा करेगा उसका चयन किया जाएगा। और चयन किस प्रकार से होता है वो जैसे मैंने बताया, वही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वही टॉपिक्स के ऊपर आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसका आपको क्वेश्चन और आंसर देने। हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में हमने चर्चा की, अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, साइंस की। और साइंस की चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, साइंस के कोई अलग से टॉपिक्स नहीं होते हैं। जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की बुक होती है 5th क्लास की, उसी में से जो 4 चैप्टर हैं उन्हीं में से साइंस के कुछ एक 500 के लगभग क्वेश्चन है वो उठा लिए जाते हैं, और उनमें से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो आपके जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें से भी आपकी बुक के अंदर से ही पूरे 20 क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत उठाए जाएंगे, और उन्हीं पेपरों में से उन्हीं 20 प्रश्नों में से आपको उनके उत्तर देने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स की जो एक अलग से क्लास हुई है उसमें देशराज जी सर ने आपको बताया होगा।